अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। कराची समेत सिंध भर में एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी कुव्वत दिखाने को तैयार है। ये बात सभी मानते हैं कि एमक्यूएम ने नौजवान और गरीब मुतवस्सित तबके को ऐवानों में भेजा। इस वक्त भी हमारे साथ एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल है, जो मुल्क के नौजवानों के लिए कुछ करने का अज़म रखते हैं, तालीम याफ्ता हैं और सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक़ भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंध असम्बली के हल्का 127 से एमक्यूएम के उम्मीदवार माज महबूब की। माज महबूब क्या हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। माज प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। माज, आपके वक्त का आज प्रोग्राम में बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। माज, अपने बारे में सबसे पहले आप खुद बताएं कि आप क्या हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, फैमिली में कौन कौन है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद माज महबूब है और मैंने मास्टर्स किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। सही है। और मेरी तालीम अभी भी जारी है। मैं एमफिल में इनरोल्ड हुआ हूँ, जामिया कराची से ही पढ़ रहा हूँ इस वक्त। और एमक्यूएम का हमेशा दस्तूर रहा है कि वो गरीब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ऐवान में पहुँचाती है। उसकी जीती जागती मिसाल मैं आपके सामने हूँ। इस तरफ कैसे आना हुआ, पॉलिटिक्स में आए? क्योंकि यंग है, 26 साल की उम्र में, तो कहते हैं ना, मतलब 20 से 30 साल की लड़कों की एज ऐसी होती है जिसमें सिर्फ उनको होता है कि एंजॉय करना है, पार्टी करनी है, घूमनी है दोस्तों के साथ, सिर्फ मतलब रातों में से चाय के कैफ़े पे होटल से बैठना है, बातें करनी है, सो जाना है, बस टाइम ख़त्म। इतनी छोटी एज में कैसे सोचा कि पॉलिटिक्स में आने हैं, लोगों के मसले सुनने हैं, उन्हें हल की तरफ भी देके जाना है? जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुझे टिकट नॉमिनेट किया है, टिकट दिया और वो मेरिट पे ही देती हैं सब चीज़ें। मैं अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही बड़ा एक्टिव कारकुन रहा हूँ चीज़ों में। तो मेरी मास्टर्स भी किया हुआ है और मेरे वालिद साहब जो एक सरकारी मुलाजिम है हमसे, 120 के घर में हम रहते हैं। एक स्टिग्मा है पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, 40 साल या 50 साल के अंकल होंगे तो वो पॉलिटिक्स में आएंगे। ये तासुर भी एमक्यूएम ने ख़त्म कर दिया। मुझे टिकट देके, मैं तो यंगेस्ट हूँ, लेकिन और भी सुबह असेंबली के एमक्यूएम पाकिस्तान ने नौजवानों को टिकट दिया है। एमक्यूएम वाहिद जमात है जो किसी वडेरे, जागीरदार या सज्जादा नशीन की जमात नहीं है। मैं कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं, सरमाएदार का बेटा नहीं हूँ। मैं तो अपने इलेक्शन कैंपेन का भी खर्चा नहीं उठा सकता इंशाल्लाह। मास कैंपेन कर रहे हैं, लियाकताबाद का एरिया है, तंग गलियां हैं, मतलब हम अगर इस इलाके की बात करें, छोटी गलियां हैं, कचरे के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। अब वही बात कर रहे थे कि मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक छोटा सा लड़का आएगा, हम उसे वोट देंगे, वो जीत कर असम्बली में जाएगा और फिर हमारी भरपूर तरीके से खिदमत भी करेगा, ये कर सकेगा? जी, मैं आपको बताता चलूँ, मैं उसी हल्के का रिहायशी हूँ। मैं वहीं बड़ा हुआ हूँ और वहीं मोटरसाइकिल में तमाम गलियों में घूमता फिरता हूँ। आप देखिए, मसाइल बात कर रही हैं कचरे के, ये सारे मसाइल बल्दियाती मसाइल। सही है। अगर हमारी आवाम हम मुंतखब करती है तो हम सिंध असेंबली कानून साज इदारे के अंदर जाएंगे, वहाँ पे बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए कानून पास करवाएंगे, वहाँ लड़ेंगे। ये कर सकते हैं जिसमें हम तो शुरू से लड़ते आ रहे हैं, मेयर के इख्तियारात। बस इंशाल्लाह अगर हम हुकूमत में भी, हमारी एमक्यूएम पाकिस्तान ने रखा है 3 नुकात, आईनी 3 नुकात करेंगे। अगर हम हुकूमत पाकिस्तान में जाते हैं, वज़ीर आज़म से बल्दियाती तमाम इख्तियारात लिखवाएंगे ताकि ऑन रिकॉर्ड हो। इसी तरह की बातें पिछले कई सालों से एमक्यूएम पाकिस्तान भी करती आ रही है, कन्वीनर साहब भी करते आ रहे हैं, अभी भी यही कर रहे हैं कि हम मनवाएंगे, अपने ये बिल्स मनवाएंगे, अपनी शराइत मनवाएंगे, लेकिन कर कुछ नहीं सके। हम यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि जो छोटा सा 26 साल का लड़का आ रहा है, किस तरह अपनी बात मनवा सकेंगे, लोगों के मसाइल किस तरह हल करवाएंगे? आपके सामने 9 महीने से अभी बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, क्यों काम नहीं हो रहा? मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, सब चीज़ें हैं, तो काम 9 महीने में क्यों फ़र्क नहीं आया? कराची क्यों नहीं बन गया? और उससे पहले जब मेयर 9 महीने से यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले जब ये पूरा एमक्यूएम के हाथ में था, तो तब काम क्यों नहीं हुआ? जब इख्तियारात ही नहीं थे ना। आज तो इख्तियारात को हम बोल रहे हैं, ठीक है, आज तो मेयर जो है मुर्तज़ा पीपल्स पार्टी का, क्यों वो सड़कें, कचरे का निज़ाम, पानी, सेवरेज का निज़ाम ठीक हुआ? क्यों मेरे लियाकताबाद में आज भी पानी गटर का पानी खड़ा हुआ है? तो इन सारे मसाइल आप ही कह रहे हैं कि मसाइल का हल मसाइल का हल क्या है? अब आपने कहा कि मेरा इलाका वो है, मेरा घर वहाँ है, मैं रहता वहाँ हूँ और मैं इन मसाइल को जानता हूँ। मेरे साथ भी मसाइल गुजर, मेरे साथ भी वही मसाइल गुजर रहे हैं, ठीक कहा आपने। लेकिन मसाइल का होना और उन्हें हल करना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। ये सारे मसाइल से तो आप गुजर रहे हैं, लेकिन क्या आप उन्हें हल करेंगे या फिर आप सिर्फ अपने मसाइल आपने हल किए, आप जीते, आप असेंबली में पहुंचे और आपने वहां से अपना बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लेके आपने एरिया शिफ्ट कर लिया कि मेरे अपने जाती मसाइल हल हो गए? मेरे जाती मसाइल तो ये होंगे जब मैं गली से बाहर निकलूंगा, असेंबली के जब रोड पे जाऊंगा तो उसी 4 नंबर 3 नंबर से रोड से जाना है मुझे। तो मैं तो चाहूँगा मेरे हल्के के मसाइल हूँ, मैं वहीं रहता हूँ और इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएंगे हम। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ही वाहिद जमात है जो जहाँ के लोग नुमाइंदे उनके अपने लोगों में रहते हैं। तो इंशाल्लाह काम भी करेंगे, कोशिश करेंगे, जहाँ हो सकेगा ऐवान में आवाज़ भी उठाएंगे और जो कानून के बल्दियाती मसाइल हैं, इख्तियारात हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे।
ठीक है अमाज, अब आप ही की बात से हम अगर कनेक्ट करें तो आपने कहा कि बजट नहीं होता, ठीक है, वसाइल नहीं होते, सूबाई असम्बली मतलब अभी भी कहीं ना कहीं वफाकी फेडरल की मोहताज ही रहती है कि वहाँ से फंड्स आएंगे तो फिर हम काम करेंगे, आपके अल्फाज हैं। तो फिर ये मसाइल तो आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में भी चलते रहेंगे, फिर कैसे अगर आ जाते हैं असम्बली में पहुँच भी जाते हैं तो फिर आगे क्या करेंगे, कैसे हल करवाएंगे सारे मसाइल? एमके पाकिस्तान ने एक मंशूर रखा अपना 2024 का, उसमें ये बात लिखी है कि हम वज़ीर आज़म को तभी वोट देंगे जब वो हमारे ये नुकात और जो ड्राफ्ट बनाया हमने वो करेगा। 18वीं तरमीम के बाद तो कराची का हक मारा गया। आइन 148 साफ कह रहा है जो वफाक से मिलने वाले वसाइल सूबे में मुंतकिल हो रहे हैं वो निचली सतह पे बल्दियाती इदारों को मिलने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वज़ीर आला अपने पास रख लेना, मतलब कचरा उठाने का इख्तियार भी वज़ीर आला के पास है, पानी का निज़ाम भी वज़ीर आला के पास है। तो ये बात अगर हम करें, एक तो खैर आपके मद्दे मुकाबिल जो है वो पीपल्स पार्टी के रिजवान रफ़ीक है, ठीक है, उनका वोट बैंक भी उस इलाके में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी मुझे अभी तक उनकी कोई कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह नहीं दिखी, शायद मुझे तो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि उन्हें कॉर्नर मीटिंग की जरूरत ही ना ऑफिस भी खोलने नहीं दिया उनको अभी तक। ठीक है, अब आप ये बताएं कि हम जैसा सर्वे किया है, सर्वे में ये देखा जा रहा है कि लोगों के दिल टूटे हैं, मेजॉरिटी से अगर हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे। उनको इस बात पे कायल करना कि वोट दो, फिर दूसरा उन लोगों को वापस इस मतलब बात पे लेकर आना कि वोट दो, वोट आपका हक है, और फिर उनकी जो मायूसी उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा हूँ, आवाम की भरपूर तादाद आ रही है, बहुत एनर्जेटिक है हमारी पब्लिक, तो मुझे बिल्कुल ऐसा दासू नहीं लग रहा। इंशाल्लाह आप देखेंगी 8 फरवरी को एनर्जेटिक है आवाम, तो कॉर्नर आवाम बहुत एनर्जेटिक है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप देखेंगी अकबर उम्मीदवार पूरे कराची से कैसे काम। तो घर में अक्सर ऐसा होता है कि घर में मतलब वालदा हो या फादर हो, वो मना करते हैं कि पार्टी की तरफ मत जाना, मतलब अगर हम किसी मजमे में खड़े हों तो किसी पार्टी का नाम मत लेना, किसी के साथ मत जवाब देना। अब जब आप आ रहे थे इस तरफ तो घर वालों ने, फैमिली ने रोका, मना किया कि नहीं नहीं नहीं, मतलब एमक्यूएम ज्वाइन नहीं करना या कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना? नहीं, अगर एमक्यूएम नहीं होती कोई और जमात होती घर वाले लाजमी रोकते, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड एमक्यूएम से रहा है, तो हम याक्ताबाद में रहे, हमें तो पता है एमक्यूएम और सब चीज़ें। उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि मेरे वालिद साहब और पूरी फैमिली बड़ा मुझसे उम्मीदें थी कि आप जाओ, इंशाल्लाह नौजवान जाएंगे तो आने वाले वक्त ही नौजवान पाकिस्तान की संभालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है माज, अगर फ़ंड मिल जाते हैं आपको, आपके एहतजाज प्रोटेस्ट या आवाज़ उठाने के बाद आपको इख्तियारात भी मिल जाते हैं, तो बेसिक कौन से 3 काम होंगे सबसे पहले करवाना चाहेंगे? बेसिक तो हमारी कराची के आवाम को तो इसी बत्ती पे लगाया हुआ है, बेसिक आवाम पे, वरना लाहौर में तो ऑरेंज ट्रेन भी बन गई, ग्रीन लाइन भी आ गई, रेड लाइन भी आ गई, पता नहीं कौन कौन से अंडर पास बन गए। सही है, यहाँ पे ग्रीन लाइन बनी तो वो आदि, ठीक है, जहाँ तक टावर तक जाना तो नुमाइश तक रुक गई है, पानी, टूटी हुई सड़कें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है, सेवरेज, यही निज़ाम वो है वो जो। अच्छा, अगर हम इदारों की बात करें माज, तो अभी तक तो यही देखा गया है कि एक इदारा दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है, दूसरा इदारा तीसरे पे इल्ज़ाम लगाता है। आपको पता भी हो कि ये इदारा, अगर हम केएमसी डीएमसी की ही बात कर लेते हैं तो केएमसी कहता है कि ये डीएमसी का काम है, आप डीएमसी के पास जाओ तो कहता है केएमसी की, मतलब एक ही चक्कर में घुमाते रहते हैं। तो इन सब को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, आवाम को घुमाते हैं, और जब जीत जाएंगे इंशाल्लाह तो ये उम्मीदवारों को नहीं घुमाएंगे आवाम तो बस फिर आवाम के काम इस तरह करेंगे। मतलब आप तो नहीं घुमाएंगे आवाम को? नहीं, बिल्कुल आवाम को बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा, मेरे पास आया, मुझे कंप्लेन करें, मेरा काम है, मैं घूमूंगा आपके लिए। आप ये कह रहे हैं कि आप असेंबली में आ जाएंगे तो उसके बाद आवाम की खिदमत करेंगे, हल्का 127 की खिदमत करेंगे, काम करेंगे, दिन रात हल्के में रहेंगे। तो काम क्या करेंगे, जरिया माश क्या होगा, इनकम क्या होगी, जॉब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस बारे में कुछ बताएं। अच्छा, बाय प्रोफेशन मैं छोटा सा ई-कॉमर्स का स्टार्टअप है मेरा। अच्छा, मैं उसको रन करता हूँ, मैं उसी को कोशिश कर रहा हूँ ग्रोथ करने की। सही है, वो मेरा माश का वो है बस। बाकी जब हम ग्रेजुएशन में थे तो वालिद साहब ने उस टाइम से कहते थे कि तमाम फीसिस वगैरह आप एक्सपेंस आप उठाओगे, तो मैं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता हूँ। ओके, तो उस ट्यूशन वगैरह से थोड़े से मेरे एक्सपेंस वगैरह हो जाते हैं। इंतखाबात में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, अभी जो खर्चे हो रहे हैं आपके अखराजात कौन उठा रहा है? जी, एमक्यूएम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो अपने उम्मीदवारों से पैसे नहीं लेती पैसे, लेकिन क्या वो पैसे देती है? जी, एमक्यूएम पाकिस्तानी सब चीज़ें हमारा जो पार्टी है वो सब चीज़ें मेरी करी है, चाहे वो स्टीमर्स हो, फ्लैगिंग हो, कॉर्नर मीटिंग्स अरेंज करना हो, सब पार्टी करती है। मैं अपनी बिजनेस की इनकम देखूं तो शायद मैं एक गली में झंडे लगा सकूं। हमने तो अभी तक ये देखा है कि अगर टिकट लेना भी हो तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। जी, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान मेरिट पे। आपने नहीं दिए कि आपकी तरफ से किसी और ने दिए? नहीं, ऐसा कौन है? मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम है, वो कहाँ से देंगे इतना? वो उनको अपने आप को एक जगह करने में काफी टाइम लगा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में एमक्यूएम डिलीवर करेगी? नहीं, एमक्यूएम मुत्तहिद है। अब आप 21 तारीख का जलसा देखें, आवाम ने जिस तरह हम पे एतमाद किया है, तो सामने वालों की जमानतें अभी से जब्त हो चुकी हैं। हमने तो 8 फरवरी 21 जनवरी को बना ली है, इंशाल्लाह इससे पहले भी डिलीवर एमक्यूएम नहीं करा है शहर में। पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी किसी ने डिलीवर नहीं करा। जमात इस्लामी का 9 महीने से लाजिम, और क्यों काम याक्ताबाद में नहीं हुआ, अभी तक कचरा नहीं उठा। जब आप
अपनी इलेक्शन से मुहिम से पहले बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी, आज वो सब गायब हुए हैं। नाज़रीन माज हमारे साथ मौजूद थे, हमने इनसे डिफरेंट इशूज़ पे बात की। बात करने का मकसद ये था कि आपको बताएं कि जो यंग जनरेशन, नौजवान लड़के आ रहे हैं, पाकिस्तान इन्हीं के हाथों में है, तो अब ये पाकिस्तान को आगे लेकर कैसे चलेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।